चलिए, तो गाइस एक HTML में हमें जब एक फॉर्म डिजाइन करना होता है, हम डिजाइन कर लेते हैं। आपने एक UL पढ़ा था, दैट इज अनऑर्डर लिस्ट। आपने LI पढ़ा था, दैट इज लिस्ट आइटम। तो गाइस आपने ये चीजें जब पढ़ी थी, आपने देखा बहुत ही बेकार से लिस्ट बनी थी, जिसमें हमने देखा था कि कुछ कंटेंट है। बट गाइस आज इसको मैं किस तरीके से यूज करता हूँ, आप वो देखने कैसे होता है। आदित्य गुप्ता, आपको सारी असाइनमेंट एक साथ इकट्ठी सेंड करनी थी, आप एक एक करोगे तो नहीं सेंड कर पाओगे। ठीक है, एक साथ करनी थी आपको। चलिए, अब मैं प्लीज थोड़ा सा नेविगेशन बार पर फोकस करें गाइस, प्लीज डोंट मैसेज। आपको अगर असाइनमेंट का डाउट है प्लीज मैसेज मत करिएगा, ठीक है। और बाद में देखते हैं। गाइस नेविगेशन बार पे आए प्लीज, सारे के सारे फोकस करना नेविगेशन बार पे। गाइस मैं UL यूज करूंगा, LI यूज करूंगा, और एक नैव, एक टैग है जो किसी काम का नहीं, जस्ट एक नैव टैग। गाइस नाम है उसका, कोई काम नहीं है, बस इसलिए यूज करते हैं। और एक मैं हेडर यूज करने वाला टैग है, ये भी किसी काम का नहीं है, जस्ट। गाइस आपको नैव और हेडर पढ़ के क्या समझ आता है? इंग्लिश के वर्ड्स हैं। नैव इज नेविगेशन, और हेडर मीन्स कि आपने किसी ना किसी चीज की बात की जो कि बिल्कुल सिर पे है, राइट। तो ये चीजें मैं आपको यूज करता हूँ। तो अब देखिए मैं कैसे इन चीजों को डिजाइन करता हूँ, और कैसे आप एक फॉर्म, कैसे आप LI को यूज करते हो, एक नेविगेशन बार को बनाते हो। लेट्स स्टार्ट। गाइस बी क्यूरियस, क्योंकि आप जो देखने वाले हो आपने इससे पहले कभी भी CSS में नहीं देखा होगा। नंबर 1, मैं फाइल को सेव करता हूँ, दैट इज nav bar demo2.html, और दिस इज अगेन सम अनदर फाइल इज हियर। तो मैं इसको 2.1 कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, दैट इज HTML। और गाइस प्लीज अपने दिल को थाम लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो देखने वाले हो आपने नहीं देखा, और आप सीरियसली बहुत बोलोगे गाइस सर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं इतनी इजीली। और जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है गाइस, उनके लिए तो बहुत ही शानदार चीज है, ये बहुत ही शानदार है, हेडर नैव। चलिए गाइस, कुछ भी खास काम नहीं करने वाले ये लोग, जस्ट सिंपल चीजें अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मैं इनके अंदर एक UL लगा रहा हूँ, और UL के अंदर LI होता है, और LI सिंपल सा कुछ कंटेंट, जैसे लिखा फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे होम। और जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ, जस्ट लिखा सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, यहाँ में लिखा मेंबर्स, और यहाँ में लिखा अबाउट। जैसे कुछ भी मतलब नहीं है नैप का, जस्ट एक नाम, टैग का नाम है। बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए गाइस, एक्चुअली इनका कोई मेन मोटिव नहीं है, ये बस उनके लिए है, जैसे कोई वेबसाइट को लिए सर्च करता है, या वेब हमारी गूगल पे कुछ सर्च होता है, तो गाइस अगर आपके टैग में कुछ ऐसा कंटेंट है, तो गाइस गूगल को पता कि आपने नेविगेशन बार में कुछ लिखा हुआ है, गूगल को पता कि आपके हेडर में कुछ लिखा हुआ है, तो गूगल इन चीजों को बस एक पढ़ने के लिए यूज करता है, और इनका कोई मेन मोटिव नहीं है। ये जस्ट गूगल के लिए यूज किए जाते हैं, कि गूगल जब इनको सर्च इंजन के लिए यूज करता है, तो गूगल नेविगेशन बार को समझेगा, अच्छा ये नैव बार है, हेडर है, तो वो समझेगा ये हेडर है, तो कंटेंट को उसके हिसाब से वो सर्च कर सकता है। ये इसका मतलब है। तो गाइस मैं इसको एग्जांपल आपको दिखाता हूँ इंटरनेट पे, ब्राउजर पे ओपन करके। तो देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ही बोरिंग सा बेकार सा कंटेंट दिख रहा है, जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। अब गाइस देखो मैं क्या जादू कर रहा हूँ, तो प्लीज मैं इसके लिए आपके CSS को यूज कर रहा हूँ, दैट इज इंटरनल CSS। मैंने अपना स्टाइल टैग लगाया, अंदर आया, और जस्ट मैंने कहा हेडर, एक्चुअली नॉट हेडर राइट नाउ। चलिए, मैंने हेडर के कहा UL। अगर ये हेडर के बाद UL में, कि हेडर के अंदर जो UL है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हेडर के UL की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इसको बोला ओवरफ्लो, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, वाई लेट्स नॉट, मैंने कहा ऑटो। देखते हैं क्या होता है। मैं लिखा, गाइस मैं एक चीज चेक कराता हूँ कि मैंने इतना लिखा है तो उससे क्या हुआ। कुछ फर्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, लिखा हेडर UL और LI, और मैं यहाँ लिखा
फ्लोट क्या लिखा मैंने, फ्लोट, और मैं लिखा लेफ्ट। देखो क्या हुआ गाइस, कुछ तो राइट, यू कैन सी समथिंग, ये कुछ तो हो गया, ये कुछ हो गया, लेकिन क्या हुआ नहीं पता। गाइस मैंने ये फ्लोट लेफ्ट लिखा है, अगर मैं फ्लोट राइट लिखता हूँ तो गाइस तब क्या होता है, ये सारा कंटेंट इस साइड शिफ्ट होने वाला है। देखिए कैन सी फ्लोट लेफ्ट और राइट में आपको एक चीज दिख रही है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत शानदार। चलिए, तो मेरे को लेफ्ट ज्यादा पसंद आता है बिकॉज हम लेफ्ट थी, तो हम राइजिंग लेफ्ट, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, परफेक्ट, बहुत शानदार। अब हेडर में मैं एक चीज देता हूँ, इसमें कंट्रोल एक्स, और मैं यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं लिखा ग्रीन, और देयर समथिंग रेड बैकग्राउंड कलर फॉर द हेडर। कुछ गड़बड़ होगी गाइस, और कुछ तो गड़बड़ होगी, या बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है। हेडर, और मैंने यूएल को एक ओवरफ्लो दिया, ओवरफ्लो दैट इज ऑटो, देखें ये हो गया, ठीक है। नितेश आप रिज्वाइन करिए, और बाकी सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस, थैंक यू, बस इतने काफी। आलोक ने रिप्लाई कर दिया, थैंक यू, बहुत काफी है गाइस, बहुत थैंक यू भाई। यू कैन सी होम, अबाउट अस, मेंबर्स, ये सभी के सभी इकट्ठे जुड़ गए हैं। अब देखिए मैं क्या कर गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, प्लीज देखिए। ये होम अबाउट को जुड़े हुए हैं गाइस, मैंने ये इतना कंप्लीट किया। हेडर को बैकग्राउंड कलर दिया ग्रीन, ओवरफ्लो दिया ऑटो, मैंने एल आई को लेफ्ट फ्लोट किया, मैंने इस पर इसका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि कलर में आपको व्हाइट अच्छे से दिख जाए। चलिए, देख रहा है सबको अच्छे से, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए, अब गाइस मैंने एक और काम किया, मैंने कहा यार मुझे ना लिस्ट की स्टाइल टाइप में ये जो टाइप आपको डॉट डॉट दिख रही है, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने कहा नन, तो गाइस ये आपके डॉट हट गए, कुछ अच्छा हो गया। चलो, कुछ अच्छा हुआ, मैंने बोला इसको मार्जिन, मैं दिया 12 px और 12 या 23 px दिया, एक नंबर यूज करो बस, ऐसे ही मजा आ रहा है। वाओ ऑसम, क्या बात है, कितना अच्छा बना दिया हम लोगों ने। तो मैं 23 ना यूज करते, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं इसको लेता हूँ 13 px। वाओ गाइस, कैसा लग रहा है अभी तक आपको, प्लीज मुझे रिप्लाई करके बताएं, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ। अभी तक गाइस बस सूरा, देखो अभी क्या करते हैं हम लोग। अब आती गाड़ी गाइस उन बच्चों के लिए जिनके पास लैपटॉप है, जिन जिन बच्चों के पास लैपटॉप है, बस एक काम करिए, बस एक हैंड रेज कर दिए अपना, जिनके जिनके पास लैपटॉप है अपना हैंड रेज कर दीजिए। गाइस ये जो बच्चे इनके पास लैपटॉप है ना, इनकी तो किस्मत चमकने वाली है, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, इनकी किस्मत चमकने वाली है। देखो वो कैसे चमकाते हैं अपनी किस्मत को, मैं नहीं चमकाऊंगा, वो खुद चमका देंगे। लेट्स सी गाइस, सबसे पहले जिनके पास लैपटॉप है गाइस, आपके लिए अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार चीज है आपके पास। अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं गाइस, गूगल क्रोम पे जाइए, राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट, गूगल क्रोम पे जाइए, राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए। गाइस मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और देखिए अब मैं आपके सामने क्या क्या कर सकता हूँ आप लोग को लिए, बहुत ही शानदार चीजें गाइस, आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। अब ये इंस्पेक्ट किया गाइस मैंने, और यहाँ पे नीचे ये चीज आ रही है। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड आई कैन सी दिस। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास स्टाइल दिखता है गाइस, क्या दिखता है, स्टाइल दिखता है। गाइस मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मार्जिन है, मैं इस पे बस एरो अप की यूज कर रहा हूँ, अप की, ठीक है। यू कैन सी आई कैन इंक्रीज, आई कैन डिक्रीज अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंसीज, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैं 7 वाले को चेंज किया। आई कैन मूव फर्दर, मैं इसको ऐसा यूज कर सकता हूँ, तो ये भी मेरे पास ऑप्शन है गाइस, इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। देखिए पूरा फुल स्क्रीन हो गया, फुल फ्लैश,
तो ये मैंने बना लिया, देखो कैसा लग रहा है आपको। चलिए गाइस आई कैन सी कि मैंने ये चीज़ यूज़ की, मैं इसको कॉपी कर ली यहाँ से, और जो मार्जिन मैंने वहाँ देखा था मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। लो जी, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस मेरे पास ये बिल्कुल सही चीज़ आ चुकी है। क्या बात है, बहुत ही शानदार सर। अब देखिए मैं फिर से इंस्पेक्ट पे जा रहा हूँ, और राइट नाउ गाइस आई कैन सी कि ये मेरे पास जो हेडर है, मैं हेडर पे गया, और दिस हेडर, ये बैकग्राउंड कलर पसंद नहीं आ रहा, तो गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टिक। और गाइस यहाँ पे ऑप्शन है कलर चूज करने का, तो मैं यहाँ पे कलर चूज करता हूँ कोई अच्छा सा, अच्छा लग रहा है ये मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मैं इसको यूज करने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन कलर दिखा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड में से कॉपी कर लेता हूँ, और जो कलर मुझे बैकग्राउंड ग्रीन था मैं इसको यहाँ से आके चेंज कर देता हूँ, और ये कलर भी चेंज हो चुका है। परफेक्ट, बहुत ही शानदार सर। गाइस मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मुझे एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और मैंने यहाँ लगाया बॉर्डर, मैं यहाँ लगाया रेडियस, क्या लगाया मैंने, बॉर्डर रेडियस। मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे 12 px। गैस बॉर्डर आपका चेंज हो गया बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा और चेंज करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज करते आ रहा हूँ। गैस मुझे अच्छा लग रहा है, अब बॉर्डर रेडियस दैट इज 28 px, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे मार लेता हूँ इसको पेस्ट, तो मेरा बॉर्डर भी चेंज हो गया। लीजिए गाइस नेविगेशन बार बिल्कुल आपका तैयार है, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा नेविगेशन बार हम लोगों ने डिजाइन किया जस्ट इन मिनट्स। कुछ ही मिनटों में मैंने इसको तैयार कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को मेरे ख्याल से। चलिए अब इसको और अच्छा बनाते हैं गाइस। एक्चुअली नेविगेशन बार का मतलब होता है कि क्लिक होते हैं इन पे, राइट। मैं कुछ नहीं करूंगा, लिस्ट के अंदर मेरे पास ये, मैं एंकर टैग यूज कर रहा हूँ, जो कि क्या होता है क्लिकेबल होते हैं, तो मैं यहाँ पे आया, मैं एंकर टैग को यूज कर लिया, ठीक है। देखिए अगर ये एंकर टैग बन चुके होंगे, जस्ट मिनट, कुछ गड़बड़ होगी क्या। हाँ एक एचआरएफ लगाना भूल गया, लीजिए गाइस आपका एंकर टैग। लेकिन जैसे एंकर टैग बनाया गाइस, ये बहुत ही भद्दे और बेकार हो गए, दिल तोड़ दिया इन्होंने मेरा। ठीक है गाइस कुछ नहीं करेंगे, मैंने जो भी लिखा था इसके आगे बस ए लिख दीजिए, देखते हैं क्या बनता है। वाह ये तो बेकार हो गया, बहुत ही शानदार। अब गाइस एंकर टैग के लिए मैं लिखा हेडर के अंदर, मैंने कहा हेडर के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एल आई है, एल आई के अंदर ए है, उसके लिए काम करना है। तो ठीक है, कहते क्या करना है, मैं कहा देखो भाई, आपको सबसे पहला उसका कलर जो है, ये देखो गाइस कलर जो है वाइट कर देते हैं। देखिए कलर वाइट हो गया, परफेक्ट। लेकिन गाइस ये नीचे अंडरलाइन दिख रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो मैं इसको चेंज करूंगा। गाइस इसे बोलते हैं डेकोरेशन, क्या बोलते हैं, डेकोरेशन स्टाइल, तो मैंने इसको कर दिया नन। तो गड़बड़ होगी क्या, राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन को मैंने कर दिया नन, गाइस वो हट गया नीचे से, देखिए कितना अच्छा बन गया, परफेक्ट, क्या प्यारा प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को। अब और चीज गाइस, आपको मैं जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ वो देखो गाइस, जैसे इसके ऊपर जाता हूँ इसे बोलते हैं होवर, क्या बोलते हैं, होवर। जब मैं किसी भी चीज के ऊपर आता हूँ, जैसे इसके ऊपर आया, इसे बोलते हैं होवर। भाई होवर किया मैंने, उसका चेंज करता हूँ, तो लेट्स सी। मैंने कहा अगर मैं हेडर के अंदर जो यू एल है, उसके अंदर जो एल आई है, उसके अंदर जो ए है, अगर मैं उस पर होवर करता हूँ, होवर मीन्स कि इसके ऊपर आना, अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो आप उसका कलर मुझे ब्लू कर दीजिएगा। यार कितना अच्छा बना दिया गाइस हमने, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पल में हमने कितना अच्छा उसको बना दिया है, देख रहे हो आप लोग। लिस्ट आई के एल आई के अंदर गाइस मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं कहा फोन साइज थोड़ा इंक्रीज करो, फोन साइज थोड़ा 25 px कर दो, थोड़ा बड़ा करो फोन साइज, देखते हैं कितना बड़ा होता है। ज्यादा बड़ा हो गया, दैट बी 20 px, ये भी बड़ा है, तो मेक इट लाइक 16 और 18, या परफेक्ट।
परफेक्ट है। तो मैंने कहा होवर होगा तो कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर भी चेंज करो। लिखा तो मैंने फिलहाल रेड है बट मैं चेंज करूंगा, देखिए। एक और करते हैं, इसका एक बॉर्डर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस इसको देता हूँ 50%, देखते हैं क्या होता है। बेकार हो गया। और 12 px देखते हैं, ये तो और भी बेकार हो गया, तो इसको मैं 1 px देखता हूँ। लेकिन मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही है इसको पता करें, तो मैं यहाँ आता हूँ इंस्पेक्ट पे और सबसे पहले मुझे पता है लिस्ट आइटम है मेरे पास, तो गाइस वैसे आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, उस पर ही ले जाएगा आपको, ठीक है। ये एंकर टैग है। कलर आपने वाइट किया हुआ है गाइस, तो आपका कलर चेंज करना चाहता है, यू कैन चेंज द कलर, यू कैन जस्ट सी। ये कलर हो गया इसका चेंज, तो मैं इसका कलर जो लिखा हुआ था वो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे कि टेक्स्ट लिखा था आपने वाइट में, ये पेस्ट कर दिया और ये आपका कलर चेंज। परफेक्टली फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, राइट। बस ये आपके पास कुछ ऑप्शन थे जो मैं आपके सामने दिखाया। तो ये आपका एक नेविगेशन बार मैंने बना दिया फटाफट ही। आप लोग भी चेक करना चाहेंगे, मुझे पता है आपका मन कर रहा होगा, तो चेक कर लीजिए आप लोग भी। मैं आपको चैट में इसे पेस्ट कर रहा हूँ। देख लीजिए गाइस, आप सभी को मैसेज आ चुके हैं, चेक करिए आप सभी लोग। मैं जानता हूँ आप सभी लोगों का बहुत मन कर रहा है कि हम भी सर देख के कैसे बनाया है आपने। वैसे देख सकते हैं आप लोग भी कैसे हमने इसको डिजाइन किया। अभी तो गाइस आपने यही देखा, अभी तो मैं आपको दूसरा नेविगेशन बार भी दिखाऊंगा, आप लोग तो बस शुरुआत करो। अगर गाइस आपको ये पसंद आया देखो, तो फिर आपको तो ये तो ज्यादा ही खतरनाक पसंद आएगा, ये तो बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप लोग को। एंड व्हाट अबाउट दिस गाइस, ये कैसा लग रहा है आपको फिर? गाइस आपको फिर हिल जाओगे, देखा कैसे बनाया है हमने इन चीजों को। चलिए फिर, अब ये वाला कैसे बनाया गाइस, हम इसको भी बना के देखते हैं। गाइस इस नेविगेशन बनाने को हमें कितना टाइम लगा होगा, और हम शुरू करते हैं गाइस, मैं पूरे 12 13 पे शुरू कर रहा हूँ इसको बनाने के लिए। जय सर, ब्लू कलर बिल्कुल सही है बेटा, कुछ गलती नहीं है सामने। जय सभी का चल रहा है जयेश, तो आप में कुछ गड़बड़ की होगी थोड़ी सी, ठीक है, वो आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस मैं शुरू कर रहा हूँ इस नेविगेशन बार को कैसे हमने बनाया, शुरू करते हैं फटाफट। और कितना टाइम लगता है एक नेविगेशन बार बनाने में, देखते हैं। गाइस हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका कलर मोबाइल में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, शायद आपके मोबाइल में वो कलर ना होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल सही है। आपके ये मोबाइल में आ रहा है।
गाइस प्लीज हम यहाँ पे ये बातें नहीं करते हैं, हमें फटाफट अपने नेविगेशन बार को देखते हैं। जिनके मोबाइल में कलर आ रहा है ठीक है, और जिनके नहीं आ रहा कोई बात नहीं गाइस, आप इनको फिर से चेक करिएगा, आपके कलर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं गाइस फटाफट इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसको सेव करता हूँ, नैव बार डेमो 22.html, और मैं यहाँ पे एक सर्च भी लिख रहा हूँ, टू सर्च है डेमो एंड सर्च .html। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं HTML की, एंड हम लिखते हैं नैव सर्च डेमो विद डेमो 2। गाइस अगेन हेडर, केशव टर्न ऑफ योर वीडियो। गाइस आई डोंट वांट टू बिकम चैंपियन, आई नीड टू मेक यू गाइस चैंपियन। आप लोगों को चैंपियन बनाना मेरा मोटिव है। वेल थैंक यू प्रणव। चलिए, li needs an anchor tag and anchor tag needs some content। चलिए just home about services and content। गाइस चेक इट कर देते हैं तो कैसा दिख रहा है। लीजिए ऐसा दिख रहा है अभी आपको। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। अच्छा, नंबर 1 हमें क्या चाहिए, वी नीड स्टाइल टैग, वी नीड header with background color, some color, सर तो ये आपका बन गया, इतना काम हो गया। ठीक है जी, मैंने अपना हेडर के अंदर जो यूएल है इसको क्या बोला, ओवरफ्लो, और मैंने इसको बोला ऑटो। कुछ हुआ नहीं। चलिए, header ul has some list item and this list item has some actually anchor tags. So what I need this to be plot left, or just a minute guys, li अब ये कहाँ गड़बड़ आ रही है आपको। बेटा दिख नहीं रहा अलग चीज होती है, समझ नहीं आ रहा अलग चीज होती है ना। आपको दिख नहीं रहा ये बोलो ना, आपको दिख नहीं रहा, तो फिर आप अलग वर्ड बोलोगे तो बेटा फिर मुझे दिक्कत आती है ना। ठीक है, तो मैं रेड कलर कर दूं क्या आपके लिए दिखेगा रेड कलर में आपको, या येलो कर दूं। अब तो दिख रहा होगा। चलिए, तो लिस्ट के आइटम को मैंने कलर वाइट कर दिया था, मैंने किया, बट यहाँ कलर वाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपना सबसे पहले किया लिस्ट की स्टाइल को, इसको कर दिया नन, कि मुझे लिस्ट का कोई स्टाइल टाइप नहीं चाहिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक मार्जिन दिया 12 px एंड 34 px का। परफेक्ट हो गया, ज़्यादा दूर हो गया 34 px, आई मेक इट लाइक 24। ठीक है, 24 भी ज़्यादा दूर पड़ रहा है तो मैं इसको 12 कर देता हूँ, ज़्यादा देखते हैं। चलिए 12 ठीक है, तो मैं 7 करता हूँ तो देखते हैं। तो चलिए ठीक है, बढ़िया, शुरू करते हैं। एल के पास डाटा है, सो फॉर हेडर has some UL, UL some LI, LI some A. This A must change the color
to white अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो वैसे. Let's change to another color. रेड विजिबल है, बहुत अच्छा दिख रहा है. टेक्स्ट डेकोरेशन आई नीड नन, चेंज हो गया, परफेक्ट. गाइस यूएल के अंदर मैं एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, दैट इज मैं एक इनपुट इनपुट ना डिव यूज करता हूँ, ज्यादा अच्छा लगता है. डिव के अंदर इनपुट होता है. ठीक है, चलिए. हेडर हैज यूएल, यूएल हैज समथिंग डिव. डिव को मैंने लेफ्ट फ्लोट किया राइट में. गाइस आपका ये कंटेंट यहाँ आ गया, देखिए राइट. और मैंने इसको मार्जिन दिया, मार्जिन नहीं गाइस, पैडिंग दे रहा हूँ. हो गया 8px. क्या बात है, सेंटर में आ गया. लेट्स सी. अब मैं इंस्पेक्ट को यूज करता हूँ गाइस, देखो क्या काम कर सकता हूँ आपके सामने. इंस्पेक्ट यूज किया, यहाँ क्लिक किया, मैं यहाँ आया और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो इनपुट पे ले आया. राइट, इनपुट पे आ रहा हूँ गाइस, आई कैन सी दिस डिव एज वेल. तो डिव की पैडिंग है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ. कैन सी सम डेटा. या अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है. मैं इसकी बात भी कर लेता हूँ. तो मैं इसके एलिमेंट पे आया, या ये मेरे काम का है. ये पैडिंग मार्जिन आपने किया है, इसको मैं थोड़ा नीचे ला रहा हूँ, परफेक्ट हो रहा है, सही मैच कर रहा है. परफेक्ट. जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट. चलिए, चलिए. और राइट, तो सो दिस हैज टू बी चेंज. तो मैं यहाँ आया हूँ, इस पे इनपुट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये इनपुट है. इनपुट ने डिप पे हमने काम किया था. राइट. तो गाइस डिप पे तो मेरे को अच्छा लग रहा है, बट इनपुट पे भी थोड़ा काम कर लेते हैं. तो इनपुट में मैं आया स्टाइल पे, और मैंने यहाँ दिया बॉर्डर. और बॉर्डर में इसको क्यों दे रहा हूँ, फिलहाल मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ. मैं इसका बॉर्डर रेडियस, और मैं इसको दिया 12px. राइट, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग भी देना चाहता हूँ, मैं पैडिंग भी दे लेता हूँ फटाफट. मैं इसका पैडिंग, और मैं इसको दिया 8px. ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको देता हूँ 6px. सही है. चलिए, डन. तो अकॉर्डिंग टू माई px गाइस, आई एम गोइंग टू चेंज दिस थिंग, बिकॉज मुझे भी थोड़ा अच्छा बनाना है इसको. अच्छा है, ठीक है. चलिए, इसको मैं थोड़ा ऐसा रंग देता हूँ. ठीक है, डन. नाउ on the div, but I need to change this padding. ठीक है. और div की जो बॉर्डर आपको दिख रही होगी गाइस, मैं उसकी भी चेंज करता हूँ. तो बॉर्डर रेडियस div का, बस ये एक ब्लॉक एलिमेंट है हमारा, इसको थोड़ा तंग कर रहा है. चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी है बन गया. अब गाइस इनपुट के अंदर मैं प्लेस होल्डर भी लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी लगाऊंगा इसके साथ. गाइस मैं इनपुट के साथ जो गेम की थी वो क्या है, इनपुट के साथ पैडिंग 6px है, और बॉर्डर रेंज से मार किया 16px. तो मैं ये करी कॉपी, और मैं यहाँ आया, हेडर ul li, and और li input.
चलिए परफेक्ट है। ओके, अब एक चीज एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ गाइस, इनपुट के अंदर वो क्या होता है, इसका प्लेस होल्डर। यूजिंग अ प्लेस होल्डर एंड या राइटिंग सर्च समथिंग। परफेक्ट हो गया। अब थोड़ा गाइस इसको भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं, बिकॉज ये भी थोड़ा अलग अलग दिख रहा है मुझे, तो इसका भी मार्जिन जो है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द साइज। सही है, सही है। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं यहाँ आया। बैकग्राउंड कलर जो आपको पसंद नहीं आता कई लोगों को, तो उसको मैं थोड़ा लगता है मैंने बैकग्राउंड कलर को ज़्यादा बेकार कर दिया, तो उसको थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। चलिए, और जो एंकर टैग का कंटेंट है उसका कलर भी थोड़ा अच्छा कर दीजिए। ये कर दिया हमने। तो बस ये कलर है हमारा एंकर टैग का जो कलर है हमारे पास, इसका कलर जो रेड है इसको हमने रिमूव किया, पेस्ट कर दिया। और हमारे हेडर का जो कलर है वो भी कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमारे हेडर का कलर चेंज हो गया। एलिमेंट थोड़ा ऊपर स्ट्रिक हो गए, तो वो देख लेते हैं फटाफट हम लोग। एड्रेस के अंदर, नैप के अंदर, यूएल के अंदर, एल आई। वैसे वीडियो का क्या सीन है मनीष योगी, आपको कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, वीडियो का ही ऑन कर लेते हैं आप लोग। चलिए परफेक्ट है। तो उसका मैंने मार्जिन 15 px दिया हुआ, तो वो मार्जिन की थोड़ी चेंजेस थे, तो मार्जिन की बात थी हमारे। परफेक्ट। चलिए अब गाइस लास्ट थिंग दैट नोट द लिस्ट, मैं हेडर के साथ खेलूंगा थोड़ा सा। हेडर का बैकग्राउंड कलर आ गया, हेडर की मैंने क्या लेना, बॉर्डर रेडियस, तो मैंने लगाया बॉर्डर, और लगाया मैंने अपना रेडियस, और मैंने एंटर मारा और दिया मैं 12 px। बस 25 px आपका बॉर्डर रेडियस रहेगा, तो आपका ये काम कंप्लीट हो गया। कंट्रोल सी किया और मैंने अपने हेडर पे ये बॉर्डर रेडियस भी लगा दिया, डन और सेमीकोलन। परफेक्टली फाइन, हमारा तैयार है नेविगेशन पार्ट। गाइस कंप्लीटेड इन जस्ट 12 to 15 मिनट्स ओनली। हमने अपना नेविगेशन बार कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ कलर जो आपको करने थे आप कर सकते हो। So this is our navigation bar, so you can check it out. अब कंटेंट मांगेंगे आप लोग, तो कंटेंट आपके लिए बिल्कुल तैयार है गाइस, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। लीजिए चेक। एक लास्ट एक कर लेते हैं, बड़ा प्यारा था, बॉडी के पीछे एक इमेज लगा देते हैं, अगर आपको पसंद आए तो। देखते हैं।
लीजिए भाई, तो कैसा है लग रहा आप लोगों को ये? तो ये है आपका नेविगेशन बार, आपका प्यारा सा नेविगेशन बार जो हमने आज बनाया। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ साथ में लॉगिन बटन भी लगा देते हैं फटाफट। इसी में शुरू करते हैं लॉगिन बटन भी अपना। डिव लगाया और एक हमने इनपुट टाइप इसका नाम हो गया बटन। का बटन आ गया राइट। और बटन के साथ अपने एक चीज क्या, वैल्यू। यहाँ का बटन आ रहा है गाइस, थोड़ा बटन अजीब सा दिख रहा है आप लोगों को, कोई बात नहीं, अब इसको सही करते हैं हम फटाफट। ऐसे इनपुट की मैं क्लास दे रहा हूँ बिकॉज ये मेरे पास सर्च था, तो मैं क्लास दे रहा हूँ बिकॉज चेंज हो रहा है, तो इसका नाम सर्च रख रहा हूँ। इनपुट की जो क्लास थी डॉट में सर्च लिख देता हूँ ताकि उसी के लिए काम हो जो भी लिखा था। लॉगिन बटन सीधा दिख रहा है आपको। अब लॉगिन बटन को गाइस देखो मैं कैसे क्या करता हूँ। ये बटन हमारे पास, मैं इस पे गया और मेरे पास डिव आई, इसके लिए परफेक्ट आ गया। तो इसकी डिव पे मैं आया और मैं इसको क्या दी, पैडिंग दे रखी है ऑलरेडी। एक गड़बड़ हो रही है इस डिव के लिए, देखो इसका चेंज हो रहा है काम राइट। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं अपने इस डिव के साथ पंगे नहीं लेता हूँ, जैसा था। तो मैं इसकी अलग से क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा लॉगिन है, तो मैं नाम लॉगिन रख देता हूँ, तो इसकी क्लास ले लेते हैं अलग से हम लोग। हेडर यूआरएल है समथिंग इनपुट, और क्लास का नाम क्या है डॉट, इसको मैं आगे लगा दूँ लॉगिन। सो बॉर्डर रेडियस 1px कर देते हैं, तो कुछ तो डिफरेंस दिखे। चलिए ये हो गया। तो साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, तो उसको हम क्या देते हैं, एक पैडिंग देते हैं 2px की पैडिंग, देखते हैं क्या बनता है पैडिंग से। ठीक है, इस पैडिंग से काफी अच्छा बन रहा है, तो उसको थोड़ा फटाफट हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मार्जिन 1px और 2px करके देखते हैं फटाफट। वैसे चीजें मैं यहीं से सुधार लूंगा, देखो यहीं पे सुधार के बाद कॉपी पेस्ट कर लूंगा मैं। बस एक चीज है गाइस, इसकी विड्थ जो है वो सही करनी पड़ेगी। तो मैं विड्थ देता हूँ यहाँ पे 100px, देखते हैं क्या होता है, तो इसको हम कम कर लेंगे, ठीक है। आई होप so इतनी विड्थ काफी है। पैडिंग जो इसकी थी ज्यादा है, ये ठीक है। और बॉर्डर रेडियस की बात हो रही थी गाइस, मैं उसको भी सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब मार्जिन था, तो गाइस मैं उसको मार्जिन था 1px एंड 1px, देखते हैं क्या बनता है। अरे ये ऑलरेडी चीज जो मैं चेंज की गाइस वो भी लिख लेता हूँ फटाफट, मैं इसको पेस्ट मार देता हूँ। अगर मैं जो चीज चेंज की गाइस वो मुझे चाहिए दोबारा राइट। मार्जिन की बात हो रही है गाइस, मार्जिन ले लेते हैं।
परफेक्ट हो गया है। ठीक है गाइस, अपना लॉगिन बटन बन चुका है। कलर चेंज करना है इसका, बैकग्राउंड का बैकग्राउंड कलर चेंज किया, कोई भी लगा दो फिलहाल। चेक किया, रेड कलर कर देंगे। ठीक है जी, रेड बन गया। बस यहाँ से आके चेंज कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा चेंज हो गया कलर, अपना कलर चेंज किया यहाँ से। तो आपको मिल चुका है। ठीक है, थैंक यू। तो उसको हमने हटाया और एक और काम करते हैं, मार्जिन थोड़ी सी यहाँ आई। मार्जिन आपके 3x और 1x है, 3x और 1x, तो 3x और 1x। ठीक है, या दैट इज 1 1। तो मार्जिन आपके 1 1। गाइस अपने अकॉर्डिंग देखो, चीज़ों को सही कर रहा हूँ मैं। ओहो, 1 1 कर दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू द साइज ये ऐसा ही होना चाहिए। और मैं उसकी मार्जिन की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें बिल्कुल मुझे सही लग रही है। तो मैं इसको पूरे को कंटेंट को कॉपी करता हूँ। चीज़ें चेंज करने से बेटर यहाँ ले आओ। तो यहाँ पे आए हम लोग, परफेक्ट, रिफ्रेश और परफेक्ट हो गया। भाई उसका कलर चेंज करना है बस आपको, तो वो कर लेते हैं फटाफट। तो मैं यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट लगा लेता हूँ अपना। कलर 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 और कलर रेंडरिंग कलर, और मैंने लगा दिया वाइट। गाइस आपका लॉगिन बटन भी बन चुका है। यू कैन सी योर लॉगिन बटन एज वेल। तो मैंने इसका लॉगिन बटन भी बना दिया। मैं सर्च बार को उस साइड कर देता हूँ और लॉगिन यूजर कर लेता हूँ, तो वो अच्छा लगेगा मुझे ख्याल से। तो ये यहाँ से कट किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट मारा, और शायद थोड़ी चीज़ें अच्छी लगी। दैट लुक्स बेटर एक्चुअली। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से ना। तो देखिए गाइस, आपने आज ये चीज़ भी सर्च कर ली है, लॉगिन बटन में हमने बना लिया। बहुत अच्छा लग रहा है सभी को, थैंक यू। और चलिए आप लोग इस कंटेंट को चेक कर लीजिए। कंट्रोल सी किया और आपको चैट में मैंने पेस्ट कर दिया है। कंटेंट ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। पहले पूरा स्टाइल आ गया आप तक, हेड है पूरा, तो पूरा हेड आपका और ये पूरी बॉडी आपको मिल गई। वैसे चेक कर लीजिए आप सभी लोग फटाफट इस चीज़ को। लगा सकते हैं समीर, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते। यार सॉरी यार, स्टूडेंट अगर मुझे ऐसे प्राइवेट मैसेज करेंगे तो प्राइवेट में चला जाता डाटा। डोंट वरी, आपको फिर से भेजता हूँ।
लीजिए गाइस, आपके लिए डाटा फिर से आगे मैं एंटर मारा और आप देख लीजिए फटाफट। और मैं इसको बॉडी से पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए जो रह गया था। ये लीजिए, चेक कर लीजिए। अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर मुझे इमेज लगानी इन द बैनर, तो उसको भी देख लेते हैं फटाफट, अगर कोई इमेज ऐसी मिल जाए। मैं सर्च कर लेता हूँ। नैप बार बैकग्राउंड इमेज, तो ऐसी इमेज मिलती नहीं ऐसे मोस्टली गाइस हमें, वो पूरी बैनर जैसे चाहिए होती है हमें, तो मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ ऐसा फिलहाल आपके लिए। अ, जैसे इमेज वी कैन डाउनलोड, तो इसको क्या करता हूँ, लिंक ले लेता हूँ। तो नैव में हमारे को लगाना है अपने हेडर के बैकग्राउंड पे, तो हेडर के बैकग्राउंड पे लगा लेते हैं फटाफट बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, देखते हैं। एंड साइज, बैकग्राउंड साइज 100% पे देखते हैं। ये आपकी आपके पास बैकग्राउंड में इमेज, अगर आपको इसको अच्छा से देखना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने हेडर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो लेट मी शो यू गाइस, ये मैं नहीं कर रहा ना, ये आप लोग मुझसे करवा रहे हो जबरदस्ती, तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ बिकॉज आपने कहा कि सर हमें ये करके दिखाओ, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस आपको जो चीज पसंद आती है मुझे बताते रहे, मैं आपके लिए वही कर रहा हूँ। गाइस वी कैन इंक्रीज द विड्थ ऑफ दिस एज वेल, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको यहीं से दिखाने की। और जस्ट मैंने एक्चुअली मैंने विड्थ कर दी, मुझे हाइड करना था, सॉरी। अब देखिए, बस आपकी इमेज कुछ इतनी है, ठीक है, आपकी इमेज इतनी है, तो आपने ये इमेज लगा दी, इतनी आ गई आपकी इमेज। अब वैसे उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डाटा को सेट करना पड़ेगा, तो मैं अपनी हेडर में आता हूँ, नैब पे आता हूँ, ठीक है। अब आपको नैब बार दिख रहा है, जितना आपका नैब बार है, तो नैब बार के भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सी नैब करके भी आपको विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू। मैं यूएल की बात करता हूँ, यूएल के अंदर अपने जो एल आई है मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो जैसे इसका मार्जिन है तो इसको चेंज कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेंट्रिक में ले आ रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर में ले आया, ठीक है। और मुझे इसको भी सेंटर में लाना पड़ेगा अपने, ये सब कुछ सेंटर है, और तो इसको सेंटर में लाने के लिए मुझे इसका मार्जिन भी देखना पड़ेगा। और इसकी जो पैडिंग थी मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। राइट, आपने इनको इंक्रीज कर लिया है, बिल्कुल सही बन गए हैं हमारे पास। तो मैं इनकी बात कर रहा था अभी फिलहाल, इनको भी एक बार सेट कर लेते हैं हम अच्छे से। तो ये बिल्कुल सेंटर में है। मुझे लगता है इनका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा पड़ा, तो फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो क्यों ना इसको फ़ॉन्ट का साइज कुछ दे दें, 20 px, या और मार्जिन थोड़ा कम कर लेते हैं। सही है, चलिए, और इनको भी हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। जस्ट मिनट, ठीक है, सही है, सही है, परफेक्टली फाइन। ठीक है गाइस, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए आपके हिसाब से, आपने जैसा कहा सर हमने वैसा कंप्लीट कर लिया, आपको जो चाहिए हमने वो कर लिया। तो हेडर के यूएल एल आई की हमने जो चेंज किया है, ये था आपका कंटेंट, मैं इसको चेंज कर दिया जो भी था।
ठीक है, तो हमने इसको चेंज कर लिया। अब बस इमेज के जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है मैं उसको हटाने वाला, बिकॉज हेडर का जो बैकग्राउंड कलर था और वो किसी काम का नहीं है, तो बैकग्राउंड कलर हेडर का ये मैं हटा रहा हूँ, तो ये हटा दिया और सब सही हो गया। अभी भी कुछ गड़बड़ है, इमेज थोड़ी और छोटी है, ये हेडर का क्या मैंने किसी और के कलर भी लगाया बैकग्राउंड, तो मुझे देखना पड़ेगा मैं बैकग्राउंड कलर किस किस का लगाया। सब सही तो है। अगर इमेज ही कुछ ऐसी हो, ऐसा इमेज ही कुछ ऐसी है इसलिए आपको ऐसी चीजें दिख रही हैं। तो गाइस हमने इसको अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट चेंज कर लिया, बस इस डिव की जो पैडिंग थी वो थोड़ी गड़बड़ होगी, पैडिंग की फिर से बात कर लेते हैं। राइट, ये कुछ ऐसा था, तो पैडिंग 22 px थी डिव की, तो डिव पे आते हैं हमारे 22 px है, या चेंज हो गया, तो ये लीजिए, तो ये आपका कंटेंट गाइस फिर से चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। आप इसको चेक करना है अपने मोबाइल फोन में, यू कैन चेक इट आउट, आप देख सकते हैं आराम से अपने फोन में भी। तो मैं स्टाइल हेड तक कॉपी किया और सभी लोग को मैं ये दे रहा हूँ, प्लीज चेक कर लीजिएगा। और आफ्टर हेड दिस बॉडी, जस्ट अ मिनट। ऐसे स्टूडेंट जब मुझे एक पर्सन मैसेज कर रहे थे वो दिक्कत कर जाते हैं, जस्ट मिनट। ठीक है गाइस, तो आप सबके लिए ये काम हो चुका कंप्लीट, मैंने चेक करा दिया आप सभी को कैसे हमने चीज़ों को बनाया, तो अकॉर्डिंग टू अवर ओन रिक्वायरमेंट हमने इसको बना लिया। तो सभी के डाउट्स क्लियर है, आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते, बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम है। चलिए आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस वो आपको बताने जा रहा हूँ। हमने अभी जो पढ़ा, मैंने आपको फ्लोट पढ़ाया था राइट, उसको थोड़ा और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। गाइस मैं आपके सामने फाइल ओपन कर रहा हूँ, बस आप उसको देख लीजिए आपको, बिकॉज अब मैं ये ज़्यादा टाइम लूंगा गाइस, आपके लिए काम दिक्कत आएगा। ठीक है, तो पहले आपको मैं बताता हूँ एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है और कैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करते हैं। नंबर वन गाइस, मैं आपको बताया था हम तीन टाइप तरीके से सीएसएस को यूज करते हैं। नंबर वन होता था हमारा इनलाइन, नंबर टू इंटरनल, और नंबर थ्री एक्सटर्नल। गाइस एक्सटर्नल सीएसएस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वी कैन यूज एक्सटर्नल CSS when we have different web pages that need same CSS styling। वही एक्सटर्नल सीएसएस का काम कब है, जब आपको सेम CSS की स्टाइलिंग चाहिए, तो ऐसा हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो एंड आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें आपको तकरीबन 400 पेजेस बनाने थे। वैसे आपको इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस बहुत अच्छे से आती थी, आप लोगों ने 400 वेब पेज बना लिए। ठीक है, आप अपने बॉस के पास गया, आपने चेक कराया सर ये लीजिए प्रोजेक्ट तो आपका कंप्लीट है जो आपने दिया था। लेकिन इस बॉस उस दिन काफ़ी दिमाग खराब था, बॉस ने कहा कि यार एक काम कर, ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो एक काम कर, इसका जो तूने फोन साइज 25 px कर रखा है इसको चेंज करके 15 px कर दे। अब बस 400 वेब पेजेस आपने बना रखे हैं, तो अब आप 400 वेब पेजेस को जाके चेंज कैसे करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मूव राइट, आपको 400 के 400 वेब पेजेस को ओपन करना पड़ेगा, 400 के 4 वेब पेजेस को आपको फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम 25 px टू 15 px, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क आपके लिए हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, दैट इज एक्सटर्नल सीएसएस।
आपको जो भी काम करना हो, कुछ भी चेंजेस करने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक फाइल में चेंज करेंगे, सबके लिए वो चेंज हो जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए गाइस वी यूज द लिंक टैग, टू link our external CSS file that has extension .css। वह CSS फाइल की अगर मैं बात करता हूँ, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .css होता है। तो याद रखिएगा, हम CSS फाइल पढ़ रहे हैं तो आपको एक्सटेंशन .css की याद रखिए कि वो .css फाइल होती है। तो वैसे हम लोग यूज करेंगे दो टाइप की फाइल, एक HTML और एक CSS। तो लेट्स सी एग्जांपल। गाइस अभी जो आपने देखा, मैंने ये तो नेविगेशन बार बनाया, राइट। मैंने इसमें इतना कुछ लिखा है स्टाइल में, लेकिन गाइस अगर ये स्टाइल यहाँ से कट हो गया, अगर ये स्टाइल गया तो गाइस ये नेविगेशन बार का धज्जियां उड़ गई, देख रहे हो। तो नेविगेशन बार तो कुछ रहा ही नहीं, सब खत्म है इसके लिए। तो गाइस अज्यूम करो मैंने ऐसे 3-4 और नेविगेशन बार बनाने अलग अलग क्लाइंट के लिए, गाइस क्या मैं बार बार चीजें लिखता रहूंगा। गाइस ऐसा कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं, आप सिंपल सा एक्सटर्नल सीएस फाइल बनाते हैं, जो हम जब हमें चाहे हम उसको यूज कर सकते हैं किसी भी जगह, ठीक है। तो लेट मी शो यू एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। कुछ नहीं करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, उसका रीनेम करेंगे माई सी एस एस डॉट सी एस एस। आपकी सी एस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो माई सी एस एस मेरे पास ऑलरेडी फाइल है, तो माई सी एस एस वन डॉट सी एस एस नाम रखता हूँ। और गाइस जो भी आपने कंटेंट कॉपी किया सी एस एस का, मैंने इसको सारा का सारा यहाँ पेस्ट मार दिया। गाइस सी एस एस बोलता है कि मेरे स्टाइल टैग के अंदर जो मैं लिखूंगा वो सी एस एस है, लेकिन यहाँ तो पूरा ही डाटा सी एस एस का है। तो गाइस पूरा डाटा जब सी एस एस का ही है तो मैं स्टाइल टैग को यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। और मैं पूरे कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पे इसको कुछ ऐसा लिख देता हूँ। तो गाइस ये पूरा सीएसएस का डाटा है। तो क्या अब आपका मेरा पेज रीलोड होकर डाटा दिखाएगा? नहीं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज कि गाइस मैं जो डाटा चेंज किया है वो सीएसएस फाइल में चेंज किया है और मुझे उसे लिंक करना पड़ेगा। गाइस उसके लिए मैं लिंक टैग को मैं यूज करता हूँ किसमें, अपनी एचटीएमएल फाइल में। मैं हेड के बाद अपना एक लिंक टैग लगाता है LINK। और गाइस लिंक टैग में आपको दो एट्रीब्यूट का खास ख्याल रखना है, दैट इज REL रिलेशन। मैं का स्टाइल शीट है एक रिलेशन जो बना रहा हूँ मैं। और गाइस ये किसी काम का नहीं, अगर इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो। नेक्स्ट इज HRF, कौन सी फाइल को आप लिंक करने वाले। तो मैंने कहा भाई मैं जो फाइल लिंक कर रहा हूँ उसका नाम है mycss1.css। जैसे जैसे मैं लिंक किया आपका ये पेज बिल्कुल सही वैसे ही आ गया। गाइस याद रखना CSS फाइल अगर आपने लिंक की होगी सही से तो आपकी फाइल दिखेगी, अदरवाइज आपका कंटेंट नहीं दिखेगा। इसमें से वन लिखना भूल गया, मैंने बस माई CSS लिखा, तो क्या होता है गाइस, कुछ तो हुआ। बिकॉज मेरे पास CSS फाइल है एक माई CSS नाम की, इसने कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है। लेकिन गाइस मेरी फाइल का नाम तो कुछ और था, लेकिन किसी और फाइल को मैं लिंक करूंगा तो गाइस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी जो मुझे सही नहीं लग रही। दैट इज माई CSS1 जो मेरी फाइल को लिंक करना है, तो मैंने उसको अकॉर्डिंग काम कर लिया। तो ये था आपका तरीका कैसे आप अपनी CSS फाइल को लिंक करते हैं। आपके पास मेन चीज क्या गाइस, दिस नेविगेशन बार और दिस लिंक टैग जो हमें यूज करना है। गाइस याद रखें अगर आपने ये रिलेशन स्टाइल शीट नहीं लिखा तो गाइस आपकी CSS फाइल वर्क नहीं करने वाली। ये रिलेशन कंपलसरी है गाइस, आपको इसको लिखना पड़ेगा। और अच्छा है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी, बिकॉज किस फाइल को लिंक करना है यही नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। इट वर्क्स वेरी क्लियर। तो गाइस किसी को ये चीज क्लियर है प्लीज मुझे बता दीजिए फटाफट अपने कमेंट के साथ, ताकि मैं आगे बढ़ूं।
चलिए तो गाइज आई होप सो सभी को इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फटाफट और चीजें देखते हैं, जैसे हमारे पास टाइम की कमी भी है। अब गाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओवरफ्लो, और मैं ओवरफ्लो को कैसे यूज करता हूँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। गाइज ओवरफ्लो का एक एग्जांपल आप लोग फटाफट देख लीजिए पहले। ओवरफ्लो डेमो 1। गाइस आपने देखा होगा कई वेबसाइट पे आप लोग प्रोग्राम जब ढूंढते हो, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कहा सर्च इन फाइल इन सी। गाइस कई जगह आपको कंटेंट मिल जाता है, जैसे कि मुझे कुछ वेबसाइट पे कंटेंट मिल जाता है। तो सर्च स्ट्रिंग इन फाइल यूजिंग सी प्रोग्रामिंग देखते हैं। मैं यहाँ आया एंड मैंने देखा गाइस यहाँ कोड लिखा हुआ है। गाइस कोड को आप देख रहे हो कैसे आप इसे स्क्रॉल कर पा रहे हो, कैन यू सी दिस थिंग। गाइस ये ओवरफ्लो स्क्रॉल होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे यूज किया हुआ, देखिए। एंड दिस थिंग गाइस आई हैव दिस प्रोग्राम, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, यू कैन सी कि मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। तो ये स्क्रॉल बार आपको दिख रहा होगा गाइस, ये बहुत ही इजी तरीका है जो हम यूज कर रहे हैं। तो कैसे मैं इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, कैसे मैं इसको राइट और लेफ्ट स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, यू कैन सी गाइस। मैं आपको दिखाऊंगा इसका एग्जांपल थोड़ी देर में, ठीक है। तो देखते हैं गाइस कैसे इसको स्क्रॉल कर पाते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको बनी बनाई चीज दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपने ऑलरेडी देखी चीजें, मैं आपको बस एक डेमो दिखा रहा हूँ। तो गाइस मैंने लिंक किया हो सबसे पहले ऊपर टॉप पे, ठीक है। लिंक किया मैंने ओवरफ्लो डॉट सी एस एस फाइल को, किसको, ओवरफ्लो डॉट सी एस एस फाइल को। और गाइस प्री टैग आपको पता ही है, प्री क्या होता है, कंटेंट जैसा लिखा है वैसा दिखा दो। और गाइस मैंने प्री में सारा कंटेंट लिखा, उसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं लिखा। आखिर में एक इमेज लगाई है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। गाइस मैंने इस ओवरफ्लो डॉट सी एस एस फाइल में कुछ लिखा होगा, उसको देखते हैं। गाइस ओवरफ्लो में मैंने क्या लिखा है, ओवरफ्लो लिखा मैंने स्क्रॉल, ताकि वो स्क्रॉल आ जाए। बॉर्डर स्टाइल मैंने लिखा डैश, ताकि वो डैश बन जाए। और बॉर्डर रेडियस 8 px है, बॉर्डर मैंने दिया 5 px सॉलिड ब्लू, फॉन्ट है 25 px, ताकि उसके अंदर कंटेंट जो अच्छा से दिख जाए। हाइट मैंने नहीं है गाइस, और विड्थ मैंने दी है। और फ्लोट राइट क्या करता है, अगर मैं फ्लोट राइट नहीं लिखता हूँ गाइस, वो क्या दिखता है आपको, देखिए यहाँ आ रहा है गाइस ऐसा, ठीक है। ये कंटेंट स्क्रॉलेबल है। अगर मैं इसकी विड्थ ना लगाता तो कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा। 100% पे स्क्रॉलेबल है, राइट। अगर मैं हाइट ना लगाता गाइस, अगर हाइट ही नहीं है तो स्क्रॉल क्या खाक होगा, देखिए हाइट ही नहीं है गाइस, तो पूरा का पूरा कंटेंट सारा शो हो रहा है आपको। तो गाइस इसके लिए आपको एक चीज कंपल्सरी देनी पड़ती है, हाइट। तो गाइस आपको हाइट कितनी देनी है, आपकी खुद की अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा कि यार हाइट में 20 px दूंगा और 30 px दूंगा, तो देखिए बस यहीं पे स्क्रॉलेबल बन गया, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है पढ़ना। बस इसलिए मैं इसकी कुछ ना कुछ हाइट देता हूँ। जैसे 100 px दे रहा हूँ, तो आप 100 px में दे सकते हैं। तो मैं इसी में स्क्रॉल करो, 200 px देंगे गाइस, अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस। गाइस मैं इमेज का थोड़ा सा काम कर दूँ, इमेज ज़्यादा डिफिकल्ट कर रही है मेरे लिए, तो मैं इमेज के लिए एक कर देता हूँ इसका साइज 80% अगर पॉसिबल होगा तो देख लेते हैं। 50% ऑफिशियल, चलिए अभी बड़ा है। अब ये मुझे इसकी विड्थ सेट खुद करनी पड़ेगी। अब तो अपने आप ही छोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत, इमेज तो होगी छोटी, ठीक है गाइस। तो ये कंटेंट आपका ऐसा स्क्रॉलेबल बना सकते हो गाइस, अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस, ठीक है। तो ये था आपका स्क्रॉलेबल, तो उसको मैं इमेज को हटा ही देता हूँ, वैसे किसी काम की नहीं मेरे लिए। आई एम जस्ट रिमूविंग द इमेज फ्रॉम द एंड, बिकॉज मुझे बस कुछ और एग्जांपल यूज करना था वहाँ पे। चलिए तो ऐसे बोलते हैं स्क्रॉलेबल, बिकॉज वो इमेज आपको दिखाने के लिए था कि वो स्क्रॉल नहीं होती, ठीक है गाइस। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ द ओवरफ्लो। आपको ओवरफ्लो का अनदर एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए। तो गाइस मैंने उसके लिए भी बना रखा है टेक्स्ट
इमेज कुछ ऐसा फाइल का नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। दैट इज टेक्स्ट असाइड इमेज। तो मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ, फटाफट देखिए। गाइस एक इमेज के आसपास टेक्स्ट लगाना हो तो गाइस बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं यूजिंग दिस। तो कैसे किया मैं वो दिखाता हूँ। गाइस इमेज की विड्थ मैंने 40% दे दी, फ्लोट में इसको लेफ्ट कर दिया, मार्जिन मैंने इसको 10 px दे दिया, और मैंने p लिखा फोन से 20 px। तो गाइस ये आपका p है। गाइस अगर मैं ये फ्लोट ना करता, अगर ये फ्लोट नहीं होता गाइस, देखिए तो कुछ ऐसा आपको दिखता। इमेज सेंटर में है, कंटेंट ऊपर नीचे है। तो गाइस इसके हिसाब मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर मैं इसको लेफ्ट दिया गाइस तो आपके पास इमेज कुछ ऐसी दिख रही है। अगर मैं लेफ्ट से राइट कर देता हूँ तो गाइस आपके पास इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। तो गाइस ये वे आपके पास है, आप इसे ऐसा कर सकते हो यूज करके। और गाइस अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस आप इसे डिजाइन कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक इट आउट, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। Till ahead you can just take the thing। ये लीजिए और बॉडी भी लीजिए, चेक कर लीजिए। कंटेंट ज्यादा है, ओके जस्ट अ मिनट। इतना कंटेंट भी नहीं जितना वो रो रहा है गाइस। वैसे फिलहाल देख रहे हो आप लोग, मैं पेस्ट नहीं कर पा रहा वैसे फिलहाल इतना कंटेंट। चेक कर सकते हैं गाइस आप लोग भी इसको। वेरी गुड मोनल कि आपने ये चेक कर लिया। आई होप सो मोनल, अब आप प्रैक्टिस करेंगी तो प्लीज आप मुझे स्क्रीनशॉट ना भेजें, आप एचटीएमएल फाइल ही भेजें, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए गाइस हमारे पास काफी टाइम है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम लोग। तो लेट्स सी गाइस, मैंने क्या क्या चीजें आज स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी।
वेल इमेज अर्नब मेरी है, तो इमेज अर्नब आपको कितनी बार बताया कि अगर मैं कोई इमेज यहाँ देखता हूँ तो आप लोग इमेज नहीं दे सकते। अगर आपको इमेज देखनी है तो आपको लगानी पड़ेगी ना बेटा। तो दैट इज माई इमेज, तो अर्नब वो मेरे पास इमेज है, ठीक है। चलिए देखते फटाफट देखते गाइस आगे हमारे पास क्या क्या है। मैंने आज पढ़ाया था स्टूडेंट को, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ अपने पास ओपन दिस अलाइन डेमो। या तो ये देखिए गाइस अलाइन डेमो भी आपको दिखाता हूँ, देखिए फटाफट। फिलहाल गाइस मेरे पास स्टाइल शीट नहीं होगी तो मैं कैसा कंटेंट दिखा रहा हूँ आप वो देखिए पहले। मान लेते हैं कि मेरे पास स्टाइल शीट अभी मैंने नहीं लगाई, तो आपके पास कंटेंट कैसा दिखता है वो देखो। ये इमेज आ रही है बहुत बड़ी सी, नीचे कंटेंट आ रहा है कुछ, तो ठीक है गाइस मैं कैसे इसको अलाइन कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। फटाफट चेक करते हैं, ये आए हम लोग इसको चेक करते हैं। गाइस देख रहे हैं आप लोग, मैं किसी जैसे चीज़ों को अलाइन किया है। ये आपका एक पैराग्राफ है, ये भी आपका एक पैराग्राफ और ये भी आपका पैराग्राफ है, ठीक है। ये एक सिंपल पैराग्राफ, ये डिव में इसका साइज थोड़ा बड़ा कर रखा है मैंने, जो डिव है ये वाला, ठीक है। तो मैंने इसके साथ एक CSS फाइल यूज किया align.css, तो वो भी देख लेते हैं align.css फाइल क्या बोलती है आपको। तो गाइस डिव के लिए मैंने कुछ फॉन्ट साइज बढ़ा रखा है, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे अच्छा दिखे। तो ये डिव है, ये मैंने अलाइन किया है आपको, इसका गाइस मैंने फ्लोट किया है लेफ्ट में, इसे किया मैंने फ्लोट राइट में, ठीक है। और ये आपकी इमेज को मैं सेंटर में लाया हूँ गाइस। अब गाइस आपको दो चार चीजें क्लियर होनी चाहिए, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ फटाफट, लेट्स सी। गाइस इमेज इज एन इनलाइन एलिमेंट और आपका डिव का एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखिए मैं आपको लिए कुछ चीजें रख रहा हूँ, फटाफट देखते हैं। गाइस पैराग्राफ जो नीचे आसपास मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं बस डिव की बात करूंगा, सिर्फ डिव की, ठीक है, इस डिव और इस इमेज की। गाइस मैं यहाँ पे डिव के बारे में चीजें क्लियर कर देता हूँ आपको पहले। देखिए गाइस डिव की मैं अगर बॉर्डर लगाता हूँ तो बॉर्डर दोनों का लगा देता हूँ मैं, डिव और इमेज के लिए। गाइस मैंने लगाया बॉर्डर, मैं लगाया इसका 2px सॉलिड ब्लू। देखिए गाइस इमेज ये इतनी बड़ी इमेज है आपको, और ये आपकी डिव है ये ऐसा बोल। गाइस इमेज ने अपने आप को कवर किया हुआ है और इसने भी, ठीक है। गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों की विड्थ सेट करता हूँ। मैंने कहा विड्थ, और मैंने को विड्थ बोल दी 40%, कितना बोल दिया 40%। देखिए गाइस इमेज और डिव दोनों की विड्थ के 40% है, सही है, दिख रहा है सबको, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए गाइस बीच के जो पैराग्राफ है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ डिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखें मैं डिव की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिव की। तो मैं डिव को ऊपर ले आता, आपको अगर ज्यादा दिक्कत है तो ये लीजिए, पैराग्राफ नीचे आएंगे। चलिए गाइस बोथ आर सेम, मैं चाहता हूँ दोनों सेंटर में आ जाए, कहाँ आ जाए सेंटर में, तो ठीक है। और मैं यहाँ पे गाइस जब भी किसी को सेंटर में लाना चाहता हूँ, मुझे बस मार्जिन लिखना है और लिखना ऑटो। क्या लिखना है? मार्जिन लिखना और लिखना है ऑटो। तो गाइस यहाँ पे भी लिखा मार्जिन ऑटो और यहाँ पे लिखा मार्जिन ऑटो। गाइस दोनों में मार्जिन ऑटो, दोनों में चीजें सेम है। मैंने इसको जैसे रिफ्रेश किया गाइस, डिव तो सेंटर में आ गई बट इमेज सेंटर में नहीं आई। तो गाइस इमेज सेंटर में नहीं आ रही गाइस, अगर आपको इमेज को सेंटर में लाना है तो गाइस याद रखना आपको एक चीज खास क्या रखनी है, फॉर ब्लॉक एलिमेंट्स it is very easy to align in center. For inline element we need to use CSS property to align in center. बस सेंटर में अलाइन करने के लिए आपको CSS की एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, किसमें? इनलाइन एलिमेंट में। और गाइस आपका इमेज एक इनलाइन एलिमेंट है, इसके लिए गाइस आपको एक
प्रॉपर्टी यूज करनी है दैट इज डिस्प्ले, दैट इज डिस्प्ले। एंड आपको लिखना पड़ेगा इनलाइन। अगर मैं इनलाइन लिखता हूँ तो देखिएगा क्या होता है, कुछ भी खास नहीं होने वाला, राइट, वो वही है। अगर मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ तो देखिए क्या होता है, तो आपको क्या है, सेंटर में ले आया, क्या लाया, सेंटर में। गाइस अब जाके आपकी इमेज सेंटर में आई है। तो गाइस याद रखिएगा, आपको इमेज को अगर सेंटर में लाना तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ पैडिंग देता हूँ जैसे 30 pxd, तो गाइस ये थोड़ा ऐसी हो जाएगी, राइट। आपको वो बॉर्डर की जरूरत नहीं है बिल्कुल, वो हम रिमूव करेंगे, डोंट वरी। गाइस ऐसे आप इमेज को बिल्कुल सेंटर में ला सकते हो यूजिंग दिस इमेज, ठीक है। गाइस आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा अगर आपको सेंटर में लाना है तो। गाइस आई होप तो सबको ये क्लियर हुआ। आपको ये लाइनें याद रखनी है गाइस, whenever you want some inline element to in the center, आपको कुछ इसको याद रखना पड़ेगा गाइस कि आप इस चीज को यूज करें। जस्ट मैं आपको चैट में भेज रहा हूँ मैसेज। गाइस आई होप तो सबको ये क्लियर हो गया और मैंने कैसे चीजों को यूज किया है एक एलिमेंट को सेंटर में लाने के लिए। गाइस इनलाइन एलिमेंट को सेंटर में लाना इज नॉट इजी, ठीक है, उसको ऐसे सेंटर में ला सकते हैं। गाइस जैसे मेरे पास और भी इनलाइन एलिमेंट है, मैं आपको वो भी यूज करके दिखाता हूँ। जस्ट मिनट, जैसे मेरे पास एक इमेज है, उसके ऊपर मैं एक एंकर टैग लगाता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज इनलाइन एलिमेंट, दिस इज इनलाइन एलिमेंट। गाइस एक इनलाइन एलिमेंट पेपर और होता है, उसे बोलते हैं स्पैन। गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ इनलाइन एलिमेंट कैसे दिखते हैं आपको। देखिए गाइस वो एक ही लाइन में आ रहे हैं गाइस, इसे बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। लेकिन अगर मैंने इनके लिए भी कुछ ऐसा किया, मैंने ये किसके लिए किया, IMG के लिए। अगर मैं यहाँ लिखा दूँ LI और नॉट LI, दिस A एंड कोमा स्पैन, बस तीनों के लिए सेम वर्क हो जाएगा। देखते क्या होता है। गाइस तीनों ही सेंटर में आ गए, बिल्कुल बिल्कुल शानदार सेंटर में आ चुके हैं, राइट। तो गाइस ये आपके सेंटर में कंटेंट तो सेंटर में ही है ना गाइस। तो मैं स्पैन और A के लिए एक काम करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। इससे क्या होता है, वैसे आपका टेक्स्ट जो है उनको भी सेंटर में लाया जा सकता है। बस ये आपके सामने किसी भी चीज को सेंटर में लाना है, इनलाइन एलिमेंट्स को, वो एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपको उनका साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज, यू कैन जस्ट चेंज द फॉन्ट साइज टू 40 px। यू कैन चेक यू आपके सेंटर में अलाइंड है। बस ऐसे अपने आप लिस्ट को यूज कर सकते हैं, अपने नेविगेशन बार को सेंटर में ला सकते हैं। बस ऐसे आप चीजों को सेंटर में लाते हैं। और वही गाइस आप इनको अच्छे से यूज करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको चेक करना है तो गाइस ये CSS फाइल आप सभी को दे रहा हूँ। तो गाइस ये CSS फाइल सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। आपको ये कंटेंट भी चाहिए तो मैं आपको ये भी सेंड कर देता हूँ, दैट इज योर HTML फाइल। ऐसे नीचे वाले पैराग्राफ को यूज नहीं था, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे मत यूज करिएगा। बस आगे में 2 टैग है, उसको लगाना तो लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे हम लीजिए को लाते हैं सेंटर में। और गाइस अब वो एक चीज और दिखाता हूं आपको, वो क्या है देखिए जरा। गाइस मैंने यहाँ पे अगर गलती से इमेज के साथ एक चीज लिखी, फ्लोट लेफ्ट, देखिए गाइस क्या टुकड़े हो गए चीजों के।
गाइस फ्लोट लेफ्ट करिए, लेकिन div का कंटेंट के ऊपर चीजें आ गई गाइस, वो उसके ऊपर चढ़ गई हैं, तो ये कितना बेकार लग रहा है आप लोगों को। देख रहे हो आप लोग, मैं बॉर्डर हटा रहा हूँ अभी फिलहाल आपका, बॉर्डर रहने दीजिए। देखिए गाइस, अब ये div का कंटेंट तो गया गाइस। div के कंटेंट को अगर आपको बचाना है, उसको सेव करना है, देन गाइस आपके पास div में आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा, दैट इज द क्लियर। क्लियर लिखोगे, और किसे क्लियर करना है, लेफ्ट वाला बंदा मुझे कुछ भी ना कहे, बस लेफ्ट को क्लियर किया तो देखिए आपकी div अब जाके सही हो जाएगी। बस ये आपका तरीका है अपने आप को क्लियर रखने का, ठीक है। तो आप क्लियर करेंगे तो गाइस आपका div को कंटेंट कुछ भी कर नहीं पाएगा, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी div की साइज थोड़ा मैं चेंज कर दूं, 22% कर दिए, 20% कर देते हैं। गाइस ऐसा कुछ आपके सामने हो रहा है, तो चीजें आपको गाइस वो कन्वर्ट, वो चीज दिक्कत नहीं देगी। अगर आपने क्लियर तो नहीं लिखा, गाइस ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए। क्लियर नहीं लिख रहा हूँ गाइस, तो देखो क्या हो रहा है, div के ऊपर वो चीजें क्या कर रही है, इसको चढ़ जा रही है। गाइस आपके पास क्लियर के दो ऑप्शन होते हैं, इफ यू राइट क्लियर एंड अगर आपने लिखा राइट, तो आपको राइट में क्लियर करता है, लेकिन राइट में कुछ कंटेंट नहीं था जो उसे क्लियर कर रहा है, ठीक है। अगर राइट में, तो गाइस इसको आप क्या कर दो, राइट कर दो, आपकी div को तंग नहीं करेंगे। देखो राइट में आपकी div को तंग नहीं कर पा रहे, राइट। अगर आपने क्लियर लेफ्ट कर दिया div के लिए, तो गाइस लेफ्ट वाले एलिमेंट तंग नहीं करेंगे, लेकिन लेफ्ट में कोई है ही नहीं, तो आपकी div के ऐसा कुछ हो रहा है। तो गाइस ऐसे अगर आपने इसको लेफ्ट कर दिया, तो आपकी div को वो तंग नहीं करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हो आप लोग। गाइस अकॉर्डिंग टू अब योर ओन चॉइसेस, आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चेंज करना हो, ठीक है। अब गाइस डाउट था, मोनल जी ने एक डाउट रखा कि सर हम कैसे फाइल को अपलोड कर रहे हैं, तो मोनल मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, हाउ टू अपलोड योर फाइल, ठीक है। एंड गाइस मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगा।